Caution, this video had no idea what it wanted to be when it grew up, so it ended up as a cringe fest, all thanks to me. No superheroes or supervillains were harmed, or even slightly intrigued, in the making of this mess. The plot? About as important as a forgotten sock. Watch at your own risk. हाँ जी, तो सुबह उठ के 9 बजे पहुंच जाता हूँ महालक्ष्मी स्टेशन। क्यों? वो तो आगे पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी पकड़कर पहुंच जाता हूँ नेहरू साइंस सेंटर, और जैसे ही एंट्री मारता हूँ तो ये आई लव साइंस बोर्ड देख के एक नॉस्टैल्जिया सा हिट होता है। क्या पता ये थोड़ा क्रीन साउंड कर सकता है, बट बचपन से मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, अब भी है। छोटे से बच्चे का छोटा सा मन, और उस मन में छोटी सी ख्वाहिश, नेहरू साइंस सेंटर जाने की ख्वाहिश, जो किसी कारणवश नहीं पूरी हो पाई यार। क्या पता क्या ही कर रहा था मैं इतने साल। एंड इस सीरीज में आप कितने ही बार मुझसे सुनोगे कि मैंने ये प्लेस एक्सप्लोर नहीं की है, तो ये व्लॉग एक अधूरे ख्वाहिश के नाम। हाँ जी, तो जो ये लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें प्राइस मेंशन नहीं है, मैंने वही चूज किया, और इसका प्राइस है 180 रुपीज। इसमें जितने भी शोज यहाँ दिखाए जाते हैं वो सब इंक्लूडेड है, और जो ख्वाहिश ये लड़का अपने मन में लेकर आया था वो कुछ ही समय में बिखरने वाली थी। बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मैं पहुंच जाता हूँ नेहरू साइंस सेंटर के मेन हॉल के पास, और जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट्स। माना कि ये साइंस प्रोजेक्ट्स बहुत कूल थे, बट ये सब बचपन में मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका था। नॉट ऑन अ बिग स्केल, बट यस ऑब्वियसली ऑन अ स्मॉल स्केल। हाँ जी, तो अभी तक मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर हो चुकी थी कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये प्लेस बच्चों के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। यू हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल थिंग्स, बट या इट्स ओके। एंड तभी मुझे दिखाई देता है ये बोर्ड। तो क्या अगर ये प्लेस पे मैं आ ही चुका हूँ तो बच्चों के जैसे फन तो करना ही पड़ेगा। इसके आगे जो कुछ भी देखने वाले हो उसे हकीकत से कोई वास्ता नहीं, और क्रिएटर के क्रिएटिविटी पे कोई हंसेगा नहीं। फिर यहाँ एक मशीन पर लिखा था कि दोनों हाथ रखो, तो मैंने क्या रख दिए। फिर उसके बाद मुझे जो शॉक फील हुआ, पता नहीं, उसके बाद एक अलग सी पावर आ गई। जहाँ भी उंगली रखता वही ये वेव्स डायरेक्ट हो रही थी, और ये देख के मैं अचंभित हो गया। फिर अपने खाने की सुपर पावर टेस्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ, पर अचानक से मुझे दिखाई देता है ये। मुझे लगता है कि किसी को मेरे सुपर पावर्स के बारे में पता लग गया है, तो इस वजह से वो मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर मुझे यहाँ आके अपनी दूसरी सुपर पावर पता लगती है, शेप ट्रांसफॉर्मेशन की सुपर पावर। फिर अलग अलग शेप ट्रांसफॉर्म करके मैं अपना आइडियल शेप चूज करता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मैं अपने मेन विलन के साथ सामना करूँगा। पता नहीं वो मुझे एक ऐसी जगह भेज देता है जहाँ मैं कंफ्यूज आ जाता हूँ। शायद से वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, पर अचानक से मुझे दिखाई देते हैं ये फ्लूट्स। उन फ्लूट्स के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस थे या स्पेल, आई डोंट नो, बट उन्हें पढ़ के मैं पहुँच जाता हूँ एक अलग दुनिया में। यहाँ एक फिश कपल अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ उनके बीच आ जाता है ये थर्ड फिश। फिर इन दो मेल फिश में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़े में ये गोल्ड मेल फिश हारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक उसका दोस्त आकर उसे बचा ले जाता है। फिर कैसे तो ये मशीन यूज करके मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं फेस करने वाला था एक बड़ी प्रॉब्लम। मुझे सामने ही दिखाई दे रही थी मेरी दुनिया, बट समझ नहीं आ रहा था मैं ये पार करके जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो मैंने सोचा छोड़ो, यहाँ क्या टाइम स्पेंड करने का, तो वही टेलीपोर्टेशन की मशीन यूज करके मैं निकल जाता हूँ साइंस फॉर चाइल्ड के सेक्शन से बाहर, क्योंकि 12 बजे एक साइंस ओडिसी करके शो था जो कि मेरे टिकट में इंक्लूडेड था। 180 रुपये भरे दोस्त, क्यों वेस्ट करने का। सो फटाफट निकल जाता हूँ साइंस ओडिसी शो देखने के लिए। सोचा यहाँ कुछ अलग देखने मिलेगा, बट एज यूजुअल मेरे एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरने वाला था। और वो कैसे? क्योंकि ये जो एक शो था वो डिट्टो नेशनल ज्योग्राफी का एक एपिसोड लग रहा था, क्योंकि इसमें दिखाने वाले थे कैस्पर नाम के एक क्रोकोडाइल की लाइफ साइकिल। डर गए ना? सचमुच के डायनासोर नहीं है, ये है खारे पानी के मगरमच्छ। हम इन्हें मारू कहते हैं। हर साल वर्षा ऋतु की पहली बारिश में इनका प्रजनन होता है। मादा मगरमच्छ तकरीबन 50 अंडे देगी। 2 महीनों के बाद अंडों से जीव निकलेंगे। अंडों के तापमान से पैदा होने वाले जीव के लिंग का निर्धारण होता है। ठंडा तापमान मादाओं को उत्पन्न करेगा, जबकि गर्म तापमान के कारण नर पैदा होंगे। ये
बसेरा जरा गर्म है, इसलिए फूटने वाले अंडों से रब निकलेंगे। मेरे एक कैस्पर से अंडों से ताजा ताजा बाहर आया है और 45 करीबी भाइयों के साथ अपना जन्म मना रहा है। क्यों था ना इंटरेस्टिंग सा शो। क्यों था ना इंटरेस्टिंग सा शो। खैर, फिर बाहर निकल के मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ कि यार कोई अच्छी सी जगह बता दो। बाकी जगह मजा नहीं आ रहा है। मुझे क्या पता था कि ये भाई साहब मुझे अपने जमाने में लेके जाएंगे। पर आ ही गया हूँ तो देख लेता हूँ क्या ही था इनके जमाने में। पर वहां मैं बोर होने लगा। फिर जाता हूँ दूसरी जगह। ऊपर से अपने सोलर सिस्टम पे नजर रखता हूँ। ये देखता हूँ कि कोई विलन तो अपनी दुनिया में हमला करने नहीं आ रहा। पर वक्त के साथ मुझे तसल्ली हो जाती है कि दुनिया मेरे सेफ हाथों में है। जैसे ही मैं अपने सुपर पावर्स टेस्ट कर रहा था, मुझे पता लगता है अपने म्यूजिकल सुपर पावर्स के बारे में। हेलो, सब्सक्राइब माय चैनल। म्यूजिकल सुपर पावर्स को टेस्ट करने के बाद मैं अपने शेप ट्रांसफॉर्मेशन के सुपर पावर को इन्हांस करने में लग जाता हूँ। पर अचानक से मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक भूल भुलैया में। बहुत सोच सोच के और बच बचा कर मैं फाइनली निकल जाता हूँ भूल भुलैया से। पर क्या पता मैं कुछ ऐसे रास्ते से निकलता हूँ कि मुझे दिखाई देते हैं ये सब। सोचा नहीं था कि ये व्लॉग इतना क्रिंज बनेगा। एडिट करते करते मेरी कैपेसिटी तो खत्म हो गई है। लेट्स एंड दिस व्लॉग सून। सो गाइस, मैंने पूरी जगह घूम ली है। नो डाउट दिस इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। बट एक सच बात बताता हूँ, ये बस छोटे बच्चों के लिए अच्छी जगह है। अगर तुम बड़े हो, मैं तो अभी 23 का हूँ, तो इट्स वेरी बोरिंग और तुम्हें सब कुछ पता है एंड वही देख के तुम्हें अच्छा लगेगा। बट हाँ, यू नो द इंफॉर्मेशन एंड बोर होता है एंड द वाइब इज गुड। बट ये बचपन में ही आने की जगह, बचपन में ही आना चाहिए। खैर, मैं तो बचपन में नहीं आ सका, बट जो अधूरी ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई ना। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।